स्वागत है जी आप सब ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ PS ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ SSC GD ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सौर मंडल ਕਹਿੰਦੇ ਆ, वो लिया है जी। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं। आप पहले ये देखें सूर्य के बाद कौन कौन सा ग्रह आ रहा है। तो ये हमारा रहा सूर्य, और सूर्य से आगे जो पहला ग्रह है वो बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनिवार और अरुण, वरुण। तो ये हमारे पास 8 ग्रह हैं जो कि सौर मंडल के परिवार का हिस्सा है। इनका आपको हमने सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार जो क्रम है वो बताया है। तो इस हिसाब से भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ही याद रखें। आगे देखते हैं सूरज से जो सूरज के ग्रह हैं उनका आकार के अनुसार कैसा क्रम बनता है। तो आपके पास सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, उसके बाद शनि आता है, फिर आपके पास अरुण, वरुण, उसके बाद आपके पास पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपके पास शुक्र, फिर मंगल और बुध। तो ये जो है आकार का क्रम है घटते क्रम में। तो आपको ये दोनों ही जो क्रम है वो आपको याद रखने हैं, इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। जिस तरह आपनों पहले दस चुके हैं जी, जीके की जो पहली क्लास है जिस विच असीं सौर मंडल के महत्वपूर्ण तथ्यों बारे जानांगे जी। सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर भी बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और इसे मरकरी ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है और मून। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वह बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, तो वो हमारे पास वरुण है, जिसे हम नेपच्यून भी बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हैं, तो ये हमारे पास शुक्र है, जिसे हम वीनस भी बोलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे भारी ग्रह, तो सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आपको याद रखना है सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। एक रह गया क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा, तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, तो जो लाल ग्रह जिसे हम बोलते हैं वो कौन सा है? मंगल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ मार्च गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। नीला ग्रह है, तो नीला ग्रह हमारी पृथ्वी है, जिसे अर्थ भी बोलते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते क्यों है? क्योंकि जब आसमान से इसे देखा जाता है तो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी से कवर है, जिसका कलर क्या है? नीला दिखाई पड़ता है। भोर का तारा, तो भोर का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा, तो ये भी शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन, तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को बोलते हैं। हरा ग्रह कौन सा है? तो हरा ग्रह वरुण को बोलते हैं। वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, तो ये हमारे पास बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये हमारे पास शनि है। पहले हमारे पास बृहस्पति था, लेकिन
अब जो शनि के और भी उपग्रह मिले हैं, तो अब जो सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है वो कौन सा है? शनि। शनि को सैटर्न भी बोलते हैं। और अब जो इसके उपग्रहों की संख्या है वो 145 हो गई है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तो ये गैनीमेड है, गैनीमेड। तो इंग्लिश में भी गैनीमेड ही बोलेंगे इसे। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है तो ये हमारे पास कौन सा है? डिमोस, डिमोस। तो आप इंग्लिश में भी इसे डिमोस ही बोलेंगे। लाल ग्रह, तो लाल ग्रह कौन सा है? मंगल, जिसे मार्स ग्रह भी बोलते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को 2-3 बार रिपीट कर लेना है तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको अच्छे से याद होंगे तभी आपको पेपर है आसान लगेगा। तो आपके लिए ये वीडियो भी छोटा रखा जा रहा है ताकि आप इसको पूरा देख सकें। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके द्वारा जो हमें सपोर्ट मिलेगी उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आगे भी जारी रहेगी। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।